नमस्कार। बीएससी आईपीएफ के इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कि एसआईपी करनी है तो वो करनी कैसे। हमने पावर ऑफ कंपाउंडिंग देखा, कंपाउंडिंग का क्या असर होता है, दीर्घावधि में कितने पैसे बनते हैं और क्यों जल्दी से एसआईपी शुरू करनी चाहिए। ये सारी चीज़ों के बारे में इसके पहले के वीडियो में हमने जाना। आज हम देखेंगे कि फिनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से की जाती है और किस तरीके से हम सही मायनों में जान सकते हैं कि हमने एक गोल निश्चित करने के बाद, अपनी रिस्क एपिटाइट तय करने के बाद प्लान ऑफ एक्शन में कितने रुपयों की एसआईपी करनी चाहिए, ये आज देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले यदि गोल सेटिंग करना है तो हमें किस चीज़ के लिए एसआईपी करनी है, तो आइए उदाहरण के साथ हम जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमने एक एसआईपी के लिए चिल्ड्रंस एजुकेशन का उदाहरण लिया है कि बच्चों के एजुकेशन के लिए यदि हम प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए किस तरीके से प्लान किया जाता है। तो सबसे पहले हमने जानना है कि आज की तारीख में बच्चों का एजुकेशन यदि आज की तारीख में हमें करना है तो कितना खर्चा आता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम उदाहरण में देख रहे हैं कि हमने 10 लाख रुपए का अमाउंट यहाँ पर कंसिडर किया है कि 10 लाख रुपया खर्चा आएगा। इंजीनियरिंग हो तो 2 लाख रुपए साल के, 4 साल के 8 लाख रुपया और एक्स्ट्रा 2 लाख रुपए, ऐसा करके 10 लाख पकड़ के रखें उदाहरण के तौर पर। मानकर चलिए हमारे हाथ में हमारा बच्चा यदि आज एक 5 साल का है तो 12 साल बाद 17 साल का होगा, फर्स्ट ईयर में जाएगा तो 12 साल हमारे हाथ में है, तो 12 साल पकड़ते हैं हमारे यहाँ पर। पिछले सो यहाँ पर दूसरा मुद्दा जो हमने तय करना है वो मतलब टाइम होराइजन कि हमने तय किया कि 12 साल हमारे हाथ में है। फिर तीसरा मुद्दा जो हमने यहाँ पर देखना है वो मतलब महंगाई। हमारे यहाँ पर महंगाई यदि हम पिछले 25 सालों की देखेंगे तो एक लगभग 7 से 8% की महंगाई है। सो हम 8-7% हम लोग महंगाई पकड़ कर चल रहे हैं। तो भविष्य में यही एजुकेशन यदि करना है 12 साल बाद, तो 12 साल बाद 7% की महंगाई पकड़कर जो एजुकेशन करने के लिए आज 10 लाख रुपया लग रहा है वही एजुकेशन बच्चे को करवाना होगा तो कितना खर्चा आएगा, तो 22 लाख रुपया खर्चा आएगा। 22 लाख रुपया खर्चा आएगा तो हमारा ध्येय निश्चिति हो गई। ध्येय निश्चिति हो गई। ये सब करते करते सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ध्येय निश्चिति होने के बाद हम हमारे इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे। तो सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न पिछले 41 साल में दिया है। इसको ये थोड़ा सा 33,000 पकड़ लेते हैं सेंसेक्स, तो 15% का रिटर्न दिया है। हम 15 नहीं मिलेगा, कम से कम 14 मिलेगा, 14 नहीं 13, 13 नहीं 12, कम से कम 12% का रिटर्न पकड़ते हैं। तो वन टाइम कितना निवेश करना पड़ेगा। एक्सेल के सिंपल फॉर्मूले 12% रिटर्न 12 साल है, हमारे हाथ में कुछ भी पैसा नहीं है और 22 लाख रुपया चाहिए, तो वन टाइम लगभग 6 लाख रुपया निवेश करना पड़ेगा। ईयरली कितना निवेश करना पड़ेगा, तो 12% हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट करें। 12 साल हर साल पैसे डालेंगे और ये 22 लाख रुपया हमारा ध्येय है, तो 93,000 रुपये हर साल का निवेश करना पड़ेगा। ये डिवाइडेड बाय 12 कर देते हैं तो हम सोच सकते हैं कि 7,500 की एसआईपी करनी पड़ेगी। लेकिन एग्जैक्ट फॉर्मूला में देखते हैं 12% साल का डिवाइडेड बाय 12 करेंगे क्योंकि हर महीना पैसा डालेंगे। 12 साल मल्टीप्लाइड बाय 12, एक साल में 12 महीने होते हैं और ये 22 लाख रुपये चाहिए तो हमको 7,000 की एसआईपी करनी पड़ेगी। ये फ़र्क क्यों आया 7,500 और 7,000 का, क्योंकि यहाँ पर पैसा एनुअली कंपाउंड हो रहा था तो यहाँ पर पैसा मंथली कंपाउंड हो रहा है। सो अब पता चल गया कि फ्यूचर एक्सपेंसेस हमने निकाल लिए। तो फ्यूचर एक्सपेंसेस कौन से थे कि 22 लाख रुपया फ्यूचर एक्सपेंसेस था। रिस्क एपेटाइट देखनी बहुत ज़रूरी होती है कि हमको हमारे पास एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज़ क्या है, कितने दिनों बाद ये पैसा लगने वाला है, ये सारा हम कितने रिस्क ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें एक बार फाइनेंशियल कंसल्टेंट से ज़रूर चर्चा करें। तो हमें पता चला कि 7,000 रुपये की एसआईपी करनी है। हज़ारों स्कीम्स मार्केट में अवेलेबल है। हम अगर कन्फ्यूज्ड है तो हम एसआईपी चालू कर सकते हैं इंडेक्स फंड में। आज हम यहीं पर रुकेंगे। ये इस तरीके से हम हमारी फिनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं अलग अलग गोल्स के साथ। ऐसा ही कोई विषय आपको जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। यही वीडियो इंग्लिश और मराठी में भी उपलब्ध है। यूट्यूब चैनल पर आपको विजिट करना पड़ेगा। ये सारे विषय आप तक BSc IPF और CB लेकर आ रहा है, तो उन्हें भी धन्यवाद बोलना मत भूलिए।